साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हर घर में दिवाली की सफाई चल रही होगी, सफाई अभियान चल रहा है हर घर में। जो भी घर देखोगे आप, कोई भी किसी ने पहले कर लिए 10 दिन पहले, कोई अभी लगा है, कोई कर भी हट गया है। तो बस मैंने सबसे पहले कम्बल गद्दे सब निकाल कर धूप में डाल दिए। ये फर्स्ट फ्लोर के गद्दे और कम्बल और रजाइयाँ डाली है मैंने, क्योंकि आज मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही सफाई करने वाली। इस बेड के भी गद्दे डाल दिए मैंने, और ये जो बड़ा बेड है डबल बेड, इसके तो 4 गद्दे हैं, 2 पुराने और 2 नए जो डाले। तो मतलब 6 गद्दे टोटल मैंने 5 गद्दे मैंने टोटल डाले हैं। फिर ये रजाई निकाली है बेड में से, इनको भी धूप लगा देते हैं। साल में एक बार वैसे तो यूज़ करनी होती है तो कर लेते हैं, नहीं तो धूप लगाकर और मैं फिर से बेड में ही रख देती हूँ। उसके बाद सबसे पहले जो काम कर रही हूँ मैं, वो बेड सफाई कर रही हूँ। यही एक बेड बचा हुआ है और जो 3 बेड है वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि मैंने नीचे वाले बेड साफ़ कर दिए हैं। बस यही एक बेड बचा हुआ है, तो मैंने सोचा इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इतना सामान नहीं है, बस इस वाले बेड में जो है ना, रजाई गद्दे ही है, कम्बल वगैरह है और एक पंखा है। फराटा बोलते हैं पंखे को, वो पंखा मैंने बेड में रखा हुआ, क्योंकि अब यूज़ करने के लिए अभी नहीं चाहिए वो। तो ये साड़ियाँ हैं मेरे पास, काफ़ी साड़ियाँ हैं जो मैं बेड में रखती हूँ। बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, बहुत पुरानी साड़ियाँ हैं। कोई 10 साल पुरानी है, कोई 5 साल पुरानी है। और ये मेरे देवर की शादी में मैंने ली थी ये साड़ी, और ये साड़ी का कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, और इसका जो बॉर्डर है ना, बहुत चौड़ा बॉर्डर है, ये भी मुझे अच्छा लगता है। तो ये सारी साड़ियाँ मैं बेड में रखती हूँ, अलमीरा वगैरह में नहीं रखती हूँ। ये इतनी सारी साड़ियाँ, ये पिंक वाली साड़ी का कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जब मैं बांधती हूँ ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। कलर देख के मैंने साड़ी ली थी, लेकिन मुझे जो पहनते हैं उस टाइम जो पहनना होता है वो फिटिंग नहीं आती है साड़ी की। तो बेड को आपने देखा कि मैंने साफ़ कर रख दिया है। उसके बाद यहाँ से शुरुआत करेंगे, इनको सबको उतार लूँगी मैं। और ये जो सेल्फ है ना, ये शीशे की है, कंच की, तो बड़ी सावधानी से उतारना पड़ता है। ये सारा सामान मैं इस टेबल पे रख दूँगी, क्योंकि अब जो बारी आती है वो आती है जाले वगैरह उतारने की। मैंने सिर्फ आपके साथ डीप क्लीनिंग किचन का ब्लॉग डाला था, डीप क्लीनिंग की थी किचन की, वही ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन मैं बता दूं, 1 महीने पहले भी मैंने नवरात्रे से 2 दिन पहले मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन अभी धूल मिट्टी फिर से हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो फिर से एक बार सफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सामान था वो मैंने साइड हटाया, उसके बाद जाले वगैरह उतार लेते हैं। एक बार पूरी छत पर मैं ये जाले उतारने वाला जो है, जिससे जाले उतारते हैं, वो घुमा लिया था। उसके बाद दीवारों पर जो है वो मैं झाड़ू मार देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जो भी हो अपने झड़ जाए इस तरह से। तो यहाँ पर फिर मैंने दीवारों पे झाड़ू मार ली थी। और सच में जब अकेला इंसान लगता है ना, तो बहुत मेहनत हो जाती है। मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन बस थोड़ा ही आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि हालत बहुत पतली। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी मैं अभी जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी सफाई करके हटी हूँ, और आज मेरा व्लॉग जाना था, इसीलिए फिर मैं बिल्कुल अभी आई हूँ और यहाँ मतलब कि वॉइस ओवर कर रही हूँ। उसके बाद जो पहले मैंने सोचा नहीं, पहले से ही मैं ऐसे करती हूँ। पहले ऊपर छत वगैरह साफ़ करने, पंखे वगैरह साफ़ करने, जो ऊपर का सामान होता है उनको सफाई करते हुए फिर मैं नीचे लगती हूँ। तो यहाँ पर ये पंखा भी साफ़ कर लिया था। पंखा साफ़ था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार कर लिया गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने घर की डीप क्लीनिंग पहले भी की थी 1 महीना पहले। तो उसके बाद ये टीवी है, ये टीवी पता नहीं घर में क्यों रखा है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। एक टीवी अभी आ गया एलसीडी, आपने देखा होगा व्लॉग में। एक पहले के है नीचे हॉल में, लेकिन ये टीवी नहीं जा रहा है घर से, तो इसको हटाया मैंने। और यहाँ पर जितनी भी धूल मिट्टी थी वो साफ़ करके फिर टीवी को भी साफ़ किया, और फिर दोबारा से मैंने यहीं रख दिया। और आप लोग सोच रहे होंगे बड़ी पहलवान है, खुद ही सामान उठा रही है, खुद ही रख रही है, ऐसा ही होता है।
जब कोई साथ देने वाला ना हो ना, काम अकेले करना होता है, फिर कितनी भी भारी चीज़ हो उठानी ही पड़ती है। तो बस टीवी को अच्छे से साफ़ कर कर और फ्रिज के ऊपर से मैंने साफ़ कर कर, ये दुपट्टा है, ये मेरी चुन्नी है जो मैं पहनती थी, ओढ़ती थी, अब नहीं ओढ़ती हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया और धुला हुआ था, दूध दिया मैंने बिल्ली को, और देखिए नीचे थोड़ा सा दूध पी के गई है और नीचे खड़ी हुई है और बोल रही है गेट खोल, मुझे बाहर जाना है, म्याऊं 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 कर रही है, देखिए। और डूडल को देखो, डूडल सिर्फ बैठकर देख रही है, इसको कुछ नहीं कर रही है। फिर मैंने गेट खोला इसके लिए, तब ये मैडम जी बाहर गई है, और मुझे यही डर लगता है कि कुत्ते वगैरह ना खा जाए इसको। फिर मैं ऊपर आ गई हूँ। अब फिर से जैसे कि मैंने बोला कि ऊपर से डस्टिंग करते हुए फिर मैं नीचे आती हूँ। ट्यूबलाइट भी साफ़ कर ली थी मैंने। और ये ब्लॉग है कल का। कल कौन सा दिन था? कल था शनिवार, आज है संडे। तो ये कल का ब्लॉग है 26 तारीख का। और बहुत मेहनत हो रही थी, सच में थक गई मैं, अकेले लगे। तो उसके बाद फिर मैंने सारे में अच्छे से सफाई की। और कोलिन बहुत अच्छी चीज़ है सच में, कुछ भी साफ़ करना हो बस कोलिन लेके लग जाओ, सफाई हो जाती है उसी से ही। मेहनत तो होती है लेकिन कोलिन मुझे बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर देखिए ये कोलिन है ना, इसी से ही मैं पूरे शीशे हुए, खिड़की दरवाजे हुए, जो भी है मैं इसी से साफ़ कर लेती हूँ। फ्रिज इसी से साफ़ कर लेती हूँ, टीवी इसी से साफ़ कर लेती हूँ। और मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें ये बहुत काम का है, जैसे कि मैंने बोला आधे से ज़्यादा चीज़ मैं इसी से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर, और मैं जब भी सफाई करूँगी, डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो अपने खिड़की दरवाज़ों को इसी तरह से साफ़ करती हूँ। और वैसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, 10-12 दिन में एक बार। तो यहाँ पर मैंने दरवाजे भी साफ़ कर लिए। और सारा सामान अभी ऐसे ही फैला हुआ है, कोई कहीं फैला है, कोई कहीं फैला है, बस ऐसे ही उठा के रखा है मैंने। उसके बाद ये जो शीशे की सेल्फ है ना, ये यहीं पे लगा दूंगी मैं। और इनको भी कोलिन से ही साफ़ कर लेती हूँ। शीशा तो है ही, शीशा तो वैसे भी कोलिन से साफ़ हो जाता है। लेकिन ये देखिए दीवार पे ना निशान पड़ गए, जहाँ भी मैंने ये सेल्फ लगाई है ना वहीं पे निशान पड़े हुए हैं। तो ये सब मैंने अच्छे से पोंछ कर रख दिया, क्योंकि मैंने पहले इनको धो चुकी हूँ मैं सबको। तो उसके बाद फिर ये जो कॉर्नर का शोकेस बोलते क्या बोलते मुझे नहीं पता, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है कपड़े से। पहले इसको गीले कपड़े से मैंने साफ़ किया है, उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किया है। इन सबको साफ़ कर कर इसको मैं साइड में बेड पे रख दूँगी, क्योंकि जो जो सामान मैं साफ़ करती जा रही हूँ उसको साइड हटाती जा रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे फ़र्श पे पोंछा लगाना है। तो यहाँ पर फिर मैंने सोफ़ा भी साफ़ कर दिया। और ये गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया है। सोच रहे थे इस दीपावली पे इनको बदल देंगे, लेकिन कैंसिल हो गया। अब अगली दीपावली पे देखते हैं, या बीच में हुआ तो बीच में भी। सोफ़े तो चेंज करने काफ़ी पुराने नहीं हुए हैं, बस ये लाइट कलर था तो गंदा जल्दी हो गया है, ये चीज़ हो गई है। तो इसको भी, सोफ़े को भी साफ़ कर कर मैंने बेड पे रख दिया। और गद्दे तो आपको पता ही है कि मैंने धूप में डाले हुए हैं, तो इनको साफ़ कर दिया और इनको रख दिया मैंने बेड पे। और फिर ये जो यहाँ पर 2 टेबल है इस तरह की, इनको मैंने अंदर से मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि इनमें काम करवाया था जब भी सफाई की थी। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से भी सफाई की थी। तो अंदर ड्रॉअर के अंदर खोलकर वहाँ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सफाई हो चुकी है बस। और इस शीशे का ना बहुत डर लगता है, ये जो बड़ा शीशा है और ये टूट गया है। अब हस्बैंड कह रहे थे इसको उतरवा के कटिंग करवा के फिर से लगा देंगे। अब देखो वो कब काम होता है कब नहीं होता है। तो ये शीशे से मुझे बहुत डर लगता है, ये पूरा शीशा हिलता है, इसीलिए मैं ये दोनों टेबल इस शीशे के पास लगा के रखती हूँ ताकि इससे सपोर्ट बनी रहे। तो उसके बाद ये देखिए सारा सामान मैंने इस तरह से रख दिया है, यहाँ से सारा सामान हटा दिया है। और उसके बाद फिर मैंने फ्रिज हटाया है, क्योंकि फ्रिज के पीछे से सफाई करनी थी मुझे, और ये भी बहुत भारी था जो मुझे अकेले ही खिसकाना था। इसको खिसकाया, उसके बाद यहाँ पर
धूल मिट्टी बहुत हो रही थी, मतलब जम गए था मिट्टी ना। ये कभी कभी हटाती हूँ मैं, बहुत भारी है, मुझसे हटता भी नहीं, फिर भी मैंने हटाया हिम्मत करके। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई यहाँ से, पीछे फ्रिज के पीछे भी छोटे छोटे से जाले हो रखे थे तो वो निकाले मैंने। और अब आ गई हूँ मैं पोछे का पानी लेने। तो पोछे में मैं हमेशा से ही कम से कम 15 साल से भी ऊपर हो गए मैं सर्फ डालती ही डालती हूँ। मेरे घर में टाइल्स थी तब भी, मतलब टाइल्स है तब भी मैं सर्फ डालकर पोछा लगाती हूँ, और सादा फर्श था तब भी मैं सर्फ डालकर ही पोछा लगाती थी। मुझे काफ़ी सालों से आदत है, कम से कम 10 कह रही हूँ 15-16 साल हो गए तब से मैं पोछे में सर्फ डालती तो अच्छे से साफ़ कर मैंने जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना उससे घिसी थी टाइल्स। और उसके बाद फिर सर्फ का पोछा लगाकर, और उसके बाद मैंने फ्रिज को वहीं पे लगा दिया है। फ्रिज को अभी चालू नहीं करूँगी, बोलते हैं एक फ्रिज ना हमारा ख़राब हो गया था। तो फिर जब हमने पूछा तो बोले अगर आप फ्रिज की सफाई करते हो या फ्रिज को हिलाते डुलाते हो तो कम से कम भी 2 घंटे तक आपको फ्रिज नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या बोल रहे थे, तेल होता है क्या होता है, वो हिलता डुलता है तो फ्रिज ख़राब हो जाता है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो इसीलिए मैं कभी भी फ्रिज को जब हटाती हूँ या हिलाती हूँ, इधर उधर करती हूँ साइड, तो फिर उसको आधे 1 घंटे तक फ्रिज को नहीं चलाती हूँ। तो उसके बाद फिर ये जो कमरा है इसमें लास्ट काम जो बचा था वो पोछे का बचा था, और पोछा भी मैंने 2 बार लगाया है, लेकिन आपको दिखाया मैंने एक ही बार है। एक बार मैंने सर्फ के पानी से लगाया था, दूसरी बार मैंने सादे पानी से अच्छे से वाइपर घुमा दिया था। तो ये देखिए ये कमरा हो गया है साफ़, थोड़ा सा पोछा सूख गया। उसके बाद फिर ये सारा सामान मैं इसी की जगह पे रख दूँगी, क्योंकि ये कमरा मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया, डीप क्लीनिंग हो गई। अब आप बोलोगे बेड क्यों नहीं हटाया, तो मैंने बोला ना 1 महीने पहले मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, बेड वगैरह हटा के सारा, तो अब ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने बेड नहीं हटाए हैं। बेड कोई भी नहीं हटाया मैंने, हाँ जो छोटा मोटा सामान था वो सब हटाकर मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए ये भी कम भारी नहीं है, बहुत भारी है, लेकिन फिर भी मैंने उठा लिए, क्योंकि भाई करूँगी मैं ही करने वाली हूँ घर में, और मुझे ही करना है तो फिर तो करना ही है चाहे कुछ हो जाए। तो यहाँ पर इनको मैंने अपनी जगह पे लगा दिया है। और जिस टाइम मैं ये काम कर रही थी ना, अकेला इंसान होता है ना तो बहुत जल्दी काम होता है, क्योंकि वो अपने में ही मगन होकर लगा रहता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं रहती है। और जब कोई दूसरा साथ में होता है ना, फिर बात करने में ये करने में 5 मिनट बैठ जाओ ये कर लो, तो फिर मन नहीं करता काम करने का। मैं जब शुरू करती हूँ ना काम करना, तो मेरे मतलब कि हमारे टीवी में गाने चलते रहेंगे, चाहे वो भजन चले चाहे वो पुराने गाने चलते रहेंगे, और फिर मैं अपनी धुन में लग जाती हूँ। फिर मुझे कुछ नहीं, फिर मुझे यही लगता है जल्दी से काम ख़त्म कर लो। लेकिन काम मैं इतनी सफाई से करती हूँ, चाहे मुझे 1 दिन के बदले 1.5 दिन लग जाए, कल दोबारा से करना हो, लेकिन मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ अपने घर का। और कहते हैं ना दूसरे का काम करा हुआ पसंद नहीं आता, तो ये कमरा हो गया है बिल्कुल अच्छे से साफ। कपड़े मुझे धोने हैं, जो कि पैरदान वगैरह मैं रखती हूँ वो सब धोने हैं, लेकिन अभी पानी नहीं है। मंडे को पानी आएगा, तो मंडे को शाम को मशीन लगाऊंगी मैं कपड़े धोने की, या फिर ट्यूसडे को सुबह लगाऊंगी। ये देखिए दरी भी धोनी है मुझे, जो छोटे मोटे तो नहीं, दरी है और पैरदान है और भी कई चीज़ें ये धोनी है। ये बेडशीट जो कूलर है, ये डबल कूलर, इनको भी हटाना था मुझे, इनको हटा दिया। अब बारी आती है छोटे वाले कमरे की। ये बहुत छोटा कमरा है, यहाँ पर कैमरा भी सेट नहीं हो रहा था, कहीं समझ ही नहीं आ रहा कि कैमरे को कहाँ सेट करूँ, फ़ोन को कहाँ सेट करूँ। बस जहाँ मिला वहीं पे ही मैंने कैमरे को सेट कर दिया। और ये बस इसमें सामान भी नहीं है ज़्यादा, एक बेड रखा हुआ था, अब तो हमने कूलर रख दिए हैं यहाँ पर, नहीं तो पहले तो बस ये एक सिंगल बेड था और कुछ नहीं था इसमें। लेकिन अभी बड़े कमरे से हटाकर मैंने दोनों कूलर और यहाँ रख दिए। पहले बालकनी में रखे हुए थे कूलर, लेकिन बालकनी में बारिश में ना एक ख़राब हो गया था कूलर, तो फिर मैंने ऊपर ही मंगवा लिए दोनों कूलर। मैंने बोला ऊपर रख लेते हैं, नीचे तो जगह है नहीं ग्राउंड फ्लोर पे, तो सोचा इसी कमरे में रख देते हैं। तो फिर बारी आती है इस वाली खिड़की की।
यहाँ भी मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ, कॉलिन से पूरे अच्छे से देख रही थी कहीं छोटे मोटे भी जाला हो तो वही हटा दूँ। तो यहाँ पर ये दरवाजे की जो सनमाई का है ना, जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत पसंद है। कैमरे में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अगर वैसे देखोगे ना आप तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कैमरे में अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर ये बेड है, इसके भी बस यहीं सिराना जो है इसी पे साफ़ करना था मुझे। और सफाई करने में कपड़े बहुत लगते हैं, एक ही कपड़े से मैं साफ़ नहीं करती हूँ। जैसे अब उस कमरे में किया था मैंने, वो कपड़ा मेरे हाथ में अलग था, और जो अब इस कमरे में कर रही हूँ इसमें मेरे हाथ में अलग कपड़ा है। कपड़े मैं बहुत बर्बाद करती हूँ सफाई करने में। फिर मशीन के ऊपर जितना भी सामान था उसको भी हटा लिया, क्योंकि मशीन को भी तो साफ़ करना था। तो यहाँ पर मैंने मशीन को भी साफ़ कर लिया, और नीचे जो पैरदान इस पे भी जाले वाले हैं तो सारे साफ़ कर लेते हैं। और जब सफाई करती हूँ ना तो मेरी नज़रों से एक भी चीज़ नहीं बचती है। इस तरह से मैं सफाई में मगन हो जाती हूँ। कर दो, जो भी हाथ में आए वही साफ़ कर दो, बस ऐसे लगता है। तो फिर इसको भी हटाकर साइड कर लिया। अब बारी थी पोछा लगाने की यहाँ पर। और देखिए ये खिड़की जो है ये अब बंद हो जाएगी परमानेंट, क्योंकि ये हमारे साथ में जो मकान बन रहा है वो दीवार बड़ी होती जा रही है। तो वो फर्स्ट फ्लोर तक बनाएंगे, मतलब कि एक माला और बनाएंगे, तो फिर ये खिड़की बंद हो जाएगी। तो हस्बैंड बोल रहे थे ये खिड़की हटाकर यहाँ पर कुछ फ़ोटो वगैरह लगा देंगे, अभी देखो क्या लगाते हैं क्या नहीं। तो ये भी मुझे टेंशन तो नहीं है, वैसे भी हमें 6 साल हो गए मकान बनाए हुए, घर बनाए हुए, तब से अब तक इन खिड़कियों का यूज़ हो रहा था। अब बंद हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन 6 साल भी हमने यूज़ किया है तो बहुत किया है। क्योंकि गर्मी जो होती है ना, गर्मी में बंद कमरे में उमस हो जाती है, तो खिड़की वगैरह रहती है, हवा आती रहती है, तो वो उमस नहीं होती है। तो उसके बाद फिर मैंने छोटे कमरे में भी पोछा लगा दिया था। और ये देखिए डबल कूलर है, ये भारी नहीं है लेकिन रखने में दिक्कत होती है। तो फिर मैंने इनको भी कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया था। बार बार जा रही थी, फ़ोन सेट कर रही थी, फिर अपना काम कर रही थी इसी तरह से। तो बोलना चाहूँगी यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी सफाई में लगे हो या आप लोगों की सफाई हो गई है। ये वाली भी बेडशीट मैंने बदल दी थी, क्योंकि वो धुलनी थी, तो फिर मैंने दूसरी बेडशीट लगा दी है। तो यहाँ पर फिर सारा डस्टिंग वगैरह हो गई थी, मैंने खिड़की वगैरह भी सारी झाड़ी है, मैंने सीढ़ियाँ भी साफ़ करी है, मैंने बाथरूम तो नहीं छोड़ दिया, बाथरूम जो है वो अगली उसमें करूँगी मैं। बाथरूम, किचन और बालकनी ये रह गई है जो कि मुझे साफ़ करने, ये कल के ऊपर डाला है मैंने कि कल करूँगी, मतलब कि आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज मैंने कर दिया है ये सारा काम। तो फिर लास्ट जो बचा था वो पोछा बचा था, उसके बाद मैं नहा कर आ गई। और अभी जैसे ठंडा मौसम हो रहा है ना तो हाथ पैर सूखे सूखे से हो जाते हैं, तो फिर अभी क्रैक क्रीम बोल रहे हैं, अभी कोल्ड क्रीम वगैरह हम लाए नहीं हैं। तो बस मैं क्या करती हूँ, एलोवेरा लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाती हूँ और अपने हाथ पैरों पे, चेहरे पे, फेस पे यही लगा लेती हूँ, और ये सही भी रहता है। तो बस नहा ली थी और भूख लग रही थी बहुत तेज़। अभी मैं टाइम दिखाऊंगी जब किचन में जाऊंगी, तो कि मैंने सुबह से मेरे को काम में इतनी मगन हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। बस सुबह चाय पी थी, एक बिस्किट खाया था मैंने, उसके बाद अभी मैं टाइम दिखाऊंगी। मम्मी खाना दे गई थी, खाना मैंने नहीं बनाया है। आलू बैंगन की सब्जी थी, रोटी थी, तो रोटी ठंडी हो गई थी, मैंने सोचा चलो घी लगाकर पराठे बना लेते, चाय के साथ बड़े टेस्टी लगते हैं पराठे। अगर रात की रोटी रखी हो या सुबह की रोटी रखी हो या रोटी ठंडी हो जाए और दोबारा से घी लगाना पड़े तो बड़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि अभी मैं टाइम दिखाऊंगी 4 बजे के आसपास का टाइम है। हाँ, 4 साढ़े 4 का टाइम है जब मैं खाना खा रही हूँ। तो बस फिर मैंने चाय रख दी एक चूल्हे पे और दूसरे चूल्हे पे मैं रोटी के पे घी लगाकर पराठे बना रही हूँ। कड़क सी हो जाती है ना, खस्ता सी, तो अच्छी लगती है। और ये देखिए 4 बज गए हैं, 4 बजे मैं पौने 4 हुए हैं, सॉरी, नाश्ता बोल रही हूँ, लंच कर रही हूँ। ये आलू बैंगन की सब्जी है जो मम्मी दे के गई है और रोटी।